everyone. Today we will discuss two very important concepts under the law of evidence, confession and admission. These terms often appear in exam and are also very significant in legal practice. Although both are related to the idea of statements made by parties, they differ in their scope, application and evidential values. First of all, मैं आपको एक ना इसका पहले कंसेप्ट बताती हूँ कि एडमिशन और कन्फेशन होता क्या है। एडमिशन एडमिशन से मुराद ऐसा बयान है जो किसी मुकदमे के फरीक या उसके एजेंट की तरफ से दिया जाए और जिससे मुकदमे के किसी अहम नुक्ते या मुतलका हकीकत पर असर पड़ता है और ये ज़बानी तहरीक या किसी अमले रवैये के ज़रिए भी ज़ाहिर हो सकता है। कानून शहादत आर्डीनेंस 1984 की दफ़ात 17 ता 23 इकरार से यानी कानून शहादत जो आर्डीनेंस 1984 की दफ़ात 17 ता 23 इकरार से मुतल्लक है। इकरार कितई सबूत नहीं होता लेकिन ये एक मजबूत शहादत और अदालत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पर अगर जायदाद के मुकदमे में कोई शख्स ये तस्लीम कर ले कि ये जायदाद उसकी मलकियत है तो ये एक इकरार होगा जो मुकदमे के फैसले पर बरह रास्त असर डालता है। आगे है कन्फेशन एतराफ़ जुर्म। एतराफ़ जुर्म ऐसा बयान है जो फौजदारी मुकदमे में किसी मुलज़म की तरफ से दिया जाता है और जिसमें वो अपने जुर्म को बरह रास्त तस्लीम करता है। ये कानून शहादत आर्डीनेंस 1984 की दफ़ात 24 ता 30 में बयान किया गया है। एतराफ़ की दो बुनियादी इक़साम है। अदालती एतराफ़ जो मजिस्ट्रेट या अदालत के सामने दिया जाए और ये सबसे मोतबर और काबिल कबूल शहादत है, और गैर अदालती एतराफ़ जो किसी आम शख्स के सामने किया जाए ताहम ये कमज़ोर शहादत तस्वर किया जाता है और उसकी तस्दीक के लिए मज़ीद शहादत दरकार होती है। एतराफ़ लाज़मी तौर पर रज़ा कराना होना चाहिए और अगर ये दबाव, धमकी या लालच के तहत लिया गया हो तो नाकाबिल कबूल होगा। मज़ीद बरां पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया एतराफ़ भी नाकाबिल कबूल है और पुलिस हिरासत में दिया गया एतराफ़ सिर्फ उस सूरत में काबिल कबूल होगा जब वो मजिस्ट्रेट के सामने किया गया हो। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ही जो स्लाइड बनाई है जिससे आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कन्फेशन एंड एडमिशन आर की कंसेप्ट्स अंडर कानून शहादत ऑर्डर 1984। Both are relevant facts but differ in scope and application. Understanding difference is important for exam and practical law. इसका क्या मतलब है, कुछ समझ आई? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि कन्फेशन और एडमिशन क्या है। एतराफ़ क्या है कानून शहादत के तहत? एतराफ़ और इकरार कानून शहादत आर्डीनेंस 1984 के बुनियादी मज़ामीन है कि ज़मरे में आते हैं। दोनों मुतल्लिका हक़ाइक़ इन दोनों के दरमियान फ़र्क समझना इम्तिहानी और अमली कानून दोनों के लिए ज़रूरी है। देन है इसका एडमिशन के मीनिंग क्या है। एडमिशन क्या मीन ऐसा बयान जो किसी फ्री मुकदमे की तरफ से दिया जाए जिससे किसी अहम हकीकत या मुतल्लिका हकीकत पर असर पड़ता है और ये ज़बानी तहरीरी या रवैये के ज़रिए ज़ाहिर हो सकता है। आगे एडमिशन के लीगल प्रोविजन क्या है। सेक्शन 17 टू 23 कानून शहादत ऑर्डर 1984। सेक्शन 17 डेफिनेशन ऑफ एडमिशन। सेक्शन 18 एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग। सेक्शन 21 प्रूफ अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग एडमिशंस। आगे एडमिशन के कुछ की फीचर्स। मेड बाय अ पार्टी और हिज एजेंट रेलिवेंट अगेंस्ट द relevant against the maker, not conclusive proof but strong presumptive evidence. एग्जाम्पल क्या एडमिशन ऑफ ओनरशिप इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। दफ़ात 17 ता 23 कानून शहादत आर्डीनेंस 1984 दफ़ा 17 इकरार की तारीफ। ये मैंने इसकी दफ़ात बता दी। आगे इसके कुछ की फीचर्स थे जो मैंने अभी पढ़े हैं। क्या इसका मतलब है कि मेड बाय अ पार्टी और इस एजेंट, मुकदमे के फ्रीक या उसके एजेंट का दिया हुआ बयान सिर्फ देने वाले के खिलाफ मोतबर कितई सबूत नहीं लेकिन मजबूत शहादत। मिसाल के तौर पर जायदाद के तनाज़े में मलकियत का इकरार। उसके बाद एतराफ़ जुर्म कन्फेशन, यानी दो पॉइंट थे ना, एक एडमिशन था और दूसरा है कन्फेशन। Direct acknowledgement of guilt by a accused must relate specifically to a criminal offense considered stronger than admission. ऐसा बयान जिसमें मुलजिम बरह रास्त अपने जुर्म को तस्लीम करे, खास तौर पर फौजदारी मुकदमा से मुतल्लक इकरार से ज़्यादा मजबूत शहादत तस्वर की जाती है।
एतराफ़ जुर्म के आगे है कन्फेशन के लीगल प्रोविजन। सेक्शन 24 टू 30 कानून शहादत ऑर्डर 1984। सेक्शन 24 कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस नॉट एडमाइजेबल। Section 25 confession to police officer not admissible. Confession Section 26 confession is in police custody not admissible unless before magistrate. कन्फेशन के आगे टाइप्स है दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन मेड बिफोर मजिस्ट्रेट और कोर्ट हाईली रिलायबल एंड एडमाइजेबल। मजिस्ट्रेट या अदालत के सामने जो दिया गया हो नहायत मोतबर और काबिल कबूल हो। उसके बाद है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मेड बिफोर अ प्राइवेट पर्सन, वीक एविडेंस रिक्वायर्स कॉर्पोरेशन। इसका क्या है, किसी आम शख्स के सामने दिया गया कमज़ोर शहादत जैसे मजीद सबूत से तकवीत देना ज़रूरी है। उसके बाद इसके कुछ की रूल्स हैं। कन्फेशन के मस्ट बी वॉलंटरी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कोरियन और थ्रेट। रिट्रैक्टेड कन्फेशन रिक्वायर्स corroboration. Confession by accused. Confession by one accused can be used against co-accused section 30। यानी मुकम्मल तौर पर रजा कराना होना चाहिए। ज़बरदस्ती धमकी या लालच से लिया गया एतराफ़ नाकाबिले कबूल को मज़ीद शहादत की ज़रूरत होती है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन वापस लिया गया एतराफ़ एक मुलजिम का एतराफ़ दूसरे शरीक मुलजिम के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 30। उसके बाद एडमिशन और वर्सेस एक कन्फेशन के दरमियान डिफरेंस है। एडमिशन क्या सिविल और क्रिमिनल केस दोनों के लिए होता है, लेकिन जो कन्फेशन होता है ओनली क्रिमिनल केसेस के लिए होता है। एडमिशन इफेक्ट इन इश्यूज रेलिवेंट फैक्ट्स और कन्फेशन क्या है, डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट। इसमें कौन कौन से एविडेंस यूज होते हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और कंडक्ट, लेकिन कन्फेशन में ओनली बाय अक्यूज्ड। एडमिशन सेक्शन 17 टू 23 और कन्फेशन में क्या है, सॉरी एडमिशन में सेक्शन 17 टू 23 और कन्फेशन में 24 टू 30। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिशन saves court time, shift burden of proof, act as corroborative evidence, वैल्यूएबल इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यानी अदालत के वक्त की बचत होती है, इसमें मुखालफ फरीक पर मुंतकिल हो जाता है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ बारे सबूत। इजाफी शहादत के तौर पर मददगार होती है दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमात में करामत। उसके बाद कन्फेशन की इंपॉर्टेंस ऑफ कन्फेशन स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस इफ वॉलंटरी। Judicial confession may result in conviction. Extrajudicial confession needs strong support, safeguard, protect accused from false confessions. यानी सबसे मजबूत शहादत अगर ये रजा कराना हो, अदालती इतराफ़ की बुनियाद पर सजा दी जा सकती है। गैर अदालती इतराफ़ को लाजमी तौर पर मजीद शहादत की ज़रूरत होती है। मुलजिम को झूठे इतराफ़ से बचाने के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद होने चाहिए। आगे केस लॉ के कुछ रेफरेंस दिए हैं। स्टेट वर्सेस गुलाम मुर्तज़ा, कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरी, यानी इतराफ़ लाजमी तौर पर रजा कराना होना चाहिए। उसके बाद है तारिक वर्सेस द स्टेट, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड नीड्स corroboration। जुल्फकार अली वर्सेस स्टेट, जुडिशियल कन्फेशन है स्ट्रॉन्ग एवेंचुअली। उसके बाद है इसका कंक्लूजन क्या लिखा है, एडमिशन स्टेट सजेस्टिंग इन्फ्रेंस अबाउट फैक्ट, कन्फेशन डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट इन क्रिमिनल केसेस, बोथ आर क्रूशियल इन लॉ ऑफ एविडेंस इन एस्टैब्लिश ट्रूथ एंड इंश्योर जस्टिस। अब यहाँ पर करते हैं हम लेक्चर को एंड। टू कंक्लूड वी कैन से दैट एडमिशन एंड कन्फेशन आर बोथ vital concepts in the law of evidence. An admission is a broader term covering statement in both civil and criminal matters in which indicates the truth of facts in issues or relevant fact. On the other hand, a confession is much narrower and applies only in criminal cases where an accused person directly acknowledges his guilt. The law places strict condition on the admissibility of confessions to ensure that they are made voluntarily without coercion, inducement, or threat. Judicial confessions are highly reliable, whereas extrajudicial confessions are weak and require corroboration. In exam, always remember to define the term, write the relevant section, give a short example, and if possible, cite a case law. That will help you secure full marks. Thank you for your attention. This conclude our lecture on confession and admission under the Kanun Shahadat Order 1984. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.